हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और ये हो रहा है काफ़ी अर्ली मॉर्निंग का समय है ये। इस समय 4:15 बज रहे थे। मॉर्निंग का 4:15 हो रहा था इस समय। और मैं यहाँ गैस पोंछ रही हूँ। तृप्ति के लिए टिफ़िन बनाना है, इसीलिए मैं 4 बजे ही उठी, ब्रश वगैरह करके फ्रेश हुई। सबसे पहले तो ब्रश करती हूँ, बाल कंघी करूँगी, उसके बाद ही फिर मेरा कुछ काम शुरू होता है। तो वो सब करने के बाद फिर मैं यहाँ पे गैस वगैरह पोंछी। गैस पोंछना ज़रूरी होता है, शायद रात में भी साफ़ कर देते हैं, लेकिन फिर भी रात भर में कॉकरोच वगैरह, कीड़े मकोड़े कितने घूमते हैं ना, तो इसलिए एक बार मॉर्निंग में हाथ लगा देते हैं। तो मैं गैस वगैरह, रैक वगैरह पोंछ के उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू के पराठे। तो ये जो आलू है ना, ये मैंने अभी नहीं भुना है, ये मैंने रात में ही बॉयल करके इसे मैश करके भून के मैंने टिप फ्रिज में करके रख दिया था। क्योंकि ऐसे भी ना आलू जो बिना भुना हुआ आलू के पराठे मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं, और इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि इतना मॉर्निंग में मैं आलू बॉयल करूँ और फिर इसका स्टफिंग बनाऊँ। और जब तक स्टफिंग ठंडा नहीं होता ना, तब तक तो फिर भरा भी नहीं जाता है। इसलिए रात में मैंने तैयारी करके रख दिया था, और अभी सिर्फ मैंने आटा लगाया है। आटा लगा के बस मैंने 2 पराठे बना लिए हैं। छोटे छोटे ही पराठे बनाए, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाया, टिफ़िन में देना है इसलिए। और सॉस के साथ मैं उसको दे दूँगी। और एक साइड मैंने दूध चढ़ा दिया है। ऐसे तो सुबह-सुबह तृप्ति दूध वगैरह कुछ भी, बॉर्नविटा वगैरह कुछ भी खाने-पीने तो नहीं चाहती, फिर भी चढ़ा दिया, मन होगा तो ले लेगी, नहीं तो नहीं लेगी। तो और दूसरी तरफ मैंने चाय बना रही हूँ यहाँ पे, अपने लिए चाय चढ़ाया है, और ये मैंने अब गर्म पानी करके मैंने देखिए ग्लास में यहाँ पे रखा हुआ है। ये भी मैं पी लूँगी अभी, और चाय भी धीरे-धीरे बनते रहेगी। टिफ़िन हो गया पैक, सॉस के साथ मैंने आलू पराठा दे दिया था। अब जा रही हूँ मैं, पहले पानी पी लूँगी, तब तृप्ति को उठाऊँगी। तो यहाँ पानी-वानी पीने के बाद मैं तृप्ति को उठाई हूँ। तो देखिए तृप्ति का, मैंने ये वीडियो लेने वाली नहीं थी, लेकिन जब मैं इसको देखी ना सो रही है, तो मैं लेने लगी। तो मैं बोली, देखिए मैं वीडियो में ले रही हूँ, तुमको ना सब लोग क्या बोलेंगे, सो रही है तुम। तो ये हँसने लगी थी। तो इसका आधा नींद पूरा होता है, ब्रश करते-करते सोती है ये। हो तो जाता है ना, सो मॉर्निंग का टाइम है तो नींद तो आएगा ही ना, काफ़ी मॉर्निंग रहता है। इसमें ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, 4:45 बज रहा था। टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद मैं उठाई थी, और यहाँ देखिए मैं इसको दी कि तुम ड्रेस की पहनो, तो वो जो स्कर्ट है ना, उसको ओढ़ के ही सो गई। अब बहुत मतलब कि माया भी लगने लगता है ना, कि बच्चे को ऐसा मतलब सुबह-सुबह नींद आ रहा है, उठाना पड़ रहा है। तो फिर मैं इसको कपड़ा पहनाने गई ना, ड्रेस, तो ये बोली, मम्मी आप हट जाओ, बोल के मैं खुद पहन लूँगी। और ये देखिए इसका मतलब ना बदमाशी देखिए, नींद में है फिर भी फुदकना बंद नहीं होता, गोल-गोल घूम रही है बेड के ऊपर। मतलब नींद रहे जो रहे, इसका मतलब नहीं, ये नेचर है, ये स्वभाव है, ये ना ऐसे मतलब बैठेगी नहीं, मतलब वो नाचते रहेगी, हिलते रहेगी, डुलते रहेगी, फुदकते रहेगी, वो ऐसे ही करती है, मतलब बैठ नहीं सकती एक जगह। तो फिर यहाँ ड्रेस ना उसने खुद ही पहना, वो बोली मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद ही पहनूंगी। तो उसने पहना, बाद में मैंने उसको ठीक कर दिया फिर। और तानिया अपने लिए यहाँ कॉफ़ी बना के ले आई थी, वो भी पढ़ाई करने के लिए जगी है, तो उसको भी नींद लग रहा था ना, तो वो अपने लिए कॉफ़ी बना के लाई थी। तो तृप्ति बोली मैं भी पीऊँगी। पता नहीं बच्चों को कॉफ़ी कितना पसंद होता है। तो फिर तानिया ने जो पिया उसी में से ना थोड़ा सा दे दिया। तो बहनों में चलता है, उतना जूठा वगैरह मायने नहीं रखता है। तो पी के उसी में उसने दे दिया था, उसी कप में, तो वो पी ले रही है। और मैं भी यहाँ पे ना चाय पी रही हूँ। तो अभी बहन आने में टाइम था 10-15 मिनट। मैं थोड़ा सा पहले ही इसे जगा देती हूँ, ताकि इसका नींद टूट जाए, वरना बाद में कभी कभार बहन जल्दी भी आ जाता है तो कोई ठीक नहीं रहता है ना। तो इसलिए मैंने जल्दी जगा दिया था उसे। और मैं भी चाय वगैरह पी ली। उसके बाद में कुछ देर में देखिए वैन वाला आ चुका है, ज़्यादा नहीं, गेट के बाहर ही खड़ा है, पूरा हॉर्न बजा रहा है, तिल चिल्ला रहा है। तो मैं इसका बैग को पहुंचा दूंगी, और इसको बोली जल्दी आओ। देखिए आधा जूता पहनेगी और चल देगी जल्दी जल्दी में। फिर याद आएगा ना इसने बाय नहीं किया है दीदी को, तो फिर वापस लौट के आती है बाय करने के लिए। देखिए, तो ये ऐसे ही करती, दीदी को बाय करने जा रही थी, मैं बड़ी जल्दी जाओ, अंकल बुला रहे हैं, वैन वाले अंकल जो है ना कब से आवाज़ दे रहे थे। तो फिर ये गई, तो अब ये गई स्कूल। अब मैं अपने काम में लग जाऊँगी, थोड़ी देर बाद लगूंगी, तुरंत तो नहीं। ये देखिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, तुरंत नहीं, आधा घंटा बाद। मतलब बच्चे जाए या कोई भी जाए, घर से तुरंत जाता है ना कोई, तो मैं तुरंत झाड़ू पोछा क्लीनिंग का काम नहीं करती हूँ। तो आधा घंटा मैं रुक गई, थोड़ा पेपर पढ़ी, थोड़ा मोबाइल वगैरह ये सब झाँक ताक करने वाला काम जो होता है वही सब थोड़ा देख करके, और उसके बाद फिर मैं इस समय अभी झाड़ू लगा रही हूँ मैं। तो अभी मॉर्निंग में ना झाड़ू मैं नहीं लगाई थी, क्योंकि इतना अर्ली मॉर्निंग में ना क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता। सिर्फ मैंने किचन को झाड़ू लगाया था, गैस पोछा, और मैंने टिफ़िन बनाया। जैसे पहले 7 साढ़े 7 में साढ़े 7 जाती थी तो मैं झाड़ू लगा लिया करती थी, हल्का फुल्का जो भी लगे। अब तो हल्का फुल्का भी नहीं लग पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह होता है, एक तो खुद ही नींद आ रहा होता है, उस पर से इतना सारा काम जल्दी जल्दी। तो मैंने बस किचन ही साफ करके मैंने टिफ़िन बना कर दे दिया था, और अब यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो बस इसी तरह से मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया, और तानिया उस रूम में बैठ के अपना पढ़ाई कर रही है। तो बस इस वीडियो में मैंने यही दिखाया है कि वैसे तो मॉर्निंग क्लीनिंग है, लेकिन मैं यही दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि जैसे मैं कोई काम वाली भी नहीं रखी हूँ, मैं सारा काम खुद से ही करती हूँ। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी अभी साथ में नहीं रहते हैं, वो भी बाहर ही रहते हैं। तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ऐसे तो वो रहते भी थे तो मैं करती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हेल्प हो ही जाता था ना, बाहर का कुछ लाना है तो आप ला दो बोलती थी। अब तो कुछ भी नहीं है। और खैर काम वाली तो कभी से भी नहीं है, सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। 2 बच्चों के साथ मैं अपना
रूटीन शेयर की हूँ कि मैंने कैसे-कैसे मैं अपना मैनेज करती हूँ सब कुछ। हस्बैंड भी नहीं रहते हैं और 2 बच्चे भी हैं, सबको मैं लेके घर का काम बिना काम वाली के मैं कैसे मैनेज करती हूँ। बस मैंने इस वीडियो में यही सब शेयर किया है। और देखिए यहाँ मैं ना फिर जो दूध का बर्तन, चाय का बर्तन ये सब था वो सब मैंने यहाँ पे फटाफट थोड़ा-सा धो लिया और उसके बाद मैं अब एट लास्ट पोछा लगाऊँगी। पोछा लगाने के बाद मैं सीधा नहाने जाऊँगी। कपड़ा-वपड़ा धोऊँगी और नहाऊँगी, यही काम रहता है मेरा। तो बस मैं वही कह रही थी, जैसे अभी देखिए हस्बैंड थे तो कुछ थोड़ा-सा हेल्प हो जाता था ना, जैसे कुछ लाना है तो आप ला दो। घर आप लोग समझ सकते हो घर में कितना तरह का काम होता है ना, कितना तरह का। घर का काम जो है वो तो है ही, घर का काम झाड़ू, पोछा, बर्तन जो पहले भी मैं मार्केट का सब्ज़ी वगैरह मैं ही लाती थी, लेकिन फिर भी छोटे-मोटे कितने तरह का घर में काम होता है। तो अब है कि कोई नहीं है, हस्बैंड नहीं है तो मुझे होता है कि हर छोटा-बड़ा काम के लिए मुझे रोज़ ही मतलब बाहर निकलना पड़ता है, ये लाना, वो लाना, जाते रहो। प्रॉब्लम होती है ना, एक तो इतना काम, एक तो इतनी गर्मी, परेशानी, बच्चे भी हैं, फिर तृप्ति को मैं ट्यूशन नहीं दिया, उसे भी मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। फिर सोचिए कितना ज़्यादा मेरे पर प्रेशर हो जाता है। फिर बाहर के भी जो छोटा-मोटा जो भी ज़रूरत है, आज ये खत्म हो गया, आज वो खत्म हो गया। बच्चे बोलते मम्मी आज स्कूल में ये माँगा है, आज वो माँगा है। मैं मतलब रोज़ शाम को मार्केट दौड़ती रहती हूँ लाने के लिए, तो परेशानी तो काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन बस कैसे भी मैनेज कर लेती हूँ मैं जैसे-तैसे। बस मैंने इस वीडियो में वही दिखाया है कि मतलब मैं कैसे मैनेज करती हूँ 2 बच्चों के साथ में अपना घर का काम। तो यहाँ मैंने छोटा वाला पंखा चला दिया था सूखने के लिए। और उसके बाद देखिए ये नहाने-वहाने के बाद मिली हूँ, तो वो ना टेबल फ़ैन मैं चला देती हूँ बरामदा में ना, तो अच्छे से सूख जाता है घर। तो मैं ना वहाँ पे तो ऊपर वाला पंखा है नहीं ना, तो मैं घर पोछा लगा के और टेबल फ़ैन चला देती हूँ, तो वो सूख जाता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, ठंडी-गर्मी ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद ये नहा-वहा के सब ब्रेकफ़ास्ट करते, तो मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं की हूँ। मैंने क्या 2-4 बिस्किट खा के पानी पी ली थी कि इतना अभी बहुत ज़्यादा सुबह था, ज़्यादा नहीं टाइम हुआ था, बस 9 साढ़े 9 ऐसे 9 बज रहा था इस समय। और इस समय मुझे तो कभी भी इतना सुबह-सुबह भूख नहीं लगता, खाने का मन भी नहीं करता इतना सुबह-सुबह। तो इसलिए मैं मतलब सिर्फ़ नहा के आई, पूजा-पाठ किया, 2-4 बिस्किट खा के और मैं बोली चलो आज आराम से, मतलब इसको बोलते हैं फुर्सत के पल है ये समय मैं जब अभी बिता रही हूँ ना, ये फुर्सत के पल है। इतना आराम से मैं बैठ के नेल पॉलिश मेरे से होता नहीं है। मेरा अधिकतर नेल पॉलिश ना हाफ़-हाफ़ होके रह जाता है। कभी-कभार तो हाफ़-हाफ़ से भी धीरे-धीरे अपने आप ही छूट जाता है, अपने आप साफ़ हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन आज वही अच्छा नहीं लग रहा था देखने में और बहुत सारा समय भी था, टाइम भी था। तो पहले मैंने इसको साफ़ किया, मेरे पास था भी नहीं ना, ख़त्म हो गया था साफ़ करने वाला जो थिनर आता है वो, तो उसको मैं सोचा साफ़ करके नेल रिमूव जो आता है, नेल पॉलिश रिमूव करने वाला, उसके बाद साफ़-उफ़ करके मैं यहाँ पे पाँव में लगा ली हूँ और मैं हाथ में लगा रही हूँ। तो हाथ में ना मैं हमेशा एक ही हैंड में लगाती हूँ, कि दूसरे हाथ में लगाने से होता है कि जब चाहे वो ये आटा वगैरह गूँदो ना तो सारा नेल पॉलिश उसमें चला जाता है, तो इस जिससे मैं कभी भी मैं दूसरे राइट हैंड में नहीं लगाती हूँ, हमेशा लेफ्ट हैंड में ही लगाती हूँ और अच्छा लगता है ये सब चीज़ भी लगाने से, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन वही है ना, समय नहीं रहता, थोड़ा बहुत समय मिलता भी था पहले तो फिर मैं ये कर देती थी। अब है कि अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ तो फिर जल्दी-जल्दी सारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं। नींद तो आता है, लेकिन ये है कि काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो काम-वाम खत्म हो जाता था तो फिर अब चलो समय भी बहुत था, उस सुबह-सुबह जल्दी हो गया सब कुछ काम, तो मैं बोली चलो ये भी कर ही लेते हैं। कब से आधा-आधा नेल पॉलिश होके रखा हुआ था, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं बोली या तो साफ़ ही कर देती हूँ या तो लगा ही लेती हूँ। और नेल पॉलिश लगाना मुझे पसंद है, लेकिन वही समय नहीं मिल पाता है और मुझे सिर्फ़ रेड नेल पॉलिश ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये करीबन 10 बज रहा था इस समय, तो मैं यहाँ पे आ गई थी आलू पराठा बनाने के लिए। तो मैंने जितना भी मेरा स्टफिंग था सबका मैं आटा तो मैंने मॉर्निंग में ही एक बार में ही लगा लिया था, सिर्फ बनाया मैंने तृप्ति के लिए 2 ही था, बाद बाकी सब मैं अभी बना रही हूँ। तो काफ़ी सारा बन गया था, करीबन 9-10 पराठे बन गए थे। तो आलू पराठा तो ऐसे भी काफ़ी हेवी होता है ना, खाने में काफ़ी भारी होता है, तो दोपहर में भी इसी में चल गया, तो मुझे दोपहर में लंच बनाना नहीं पड़ा, तो मैं इसमें लंच का कोई भी मेरा दोपहर का कुछ भी वीडियो इसमें मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने लंच बनाया ही नहीं था। क्योंकि आलू पराठा काफ़ी भारी होता है, इसको खाने के बाद तो फिर भूख रहती नहीं है, और इसलिए ना ये खा के हम लोग का हो गया दोपहर में। और तृप्ति को तो ऐसे भी रोटी आइटम ज़्यादा पसंद, चावल तो उसे पसंद है भी नहीं। तानिया भी बोली मैं नहीं खाऊंगी, कि दोबारा बार में वो आलू पराठा ही खा ली, सब ज़्यादा पसंद भी करते हैं ये सब चीज़। तो एक ही बार मैं नाइट में ही मैं खाना बनाई थी, तो फिर नाइट का मैंने इसमें शेयर नहीं किया, बस शाम तक का है इसमें। तो बस इस वही आलू पराठा वगैरह खा पी लेंगे इस समय। अभी जो मैं 10:30 बजे खाई ना, तो खाने के बाद तो फिर दोपहर में मुझे भूख ही नहीं लगा, एकदम भूख नहीं लगा, मैं दोपहर में खाई भी नहीं। और ये देखिए मैं दही के साथ ले रही हूँ, तानिया को मैंने दे दिया है अचार के साथ, वो अचार के साथ लिए और मैं दही के साथ ले रही हूँ, बहुत टेस्टी लगता है दही का आलू पराठा। तो बस यही मैं खा लेती हूँ और ये हो रहा है अब शाम का टाइम, क्योंकि दोपहर का तो मैंने कुछ वीडियो ही नहीं लिया, कि क्या वीडियो लेती, कुछ था ही क्या, कुछ भी तो नहीं। मैंने तो खाना बनाया ही नहीं था, खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई खाया ही नहीं इसीलिए। तो यहाँ मैं शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ मैंने चाय और ये देखिए मिनी समोसा है, ये बेक किया हुआ समोसा था, काफ़ी टेस्टी लगता है और सबको मेरे घर में बहुत पसंद भी है। तो यही हमारा शाम का चाय नाश्ता,
यहीं तक मैंने आज अपना वीडियो शेयर किया है शाम तक का। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी। बस मैंने इसमें दिखाया है मैं कैसे कैसे मैनेज करती हूँ अकेले सब कुछ, सबका घर का काम सब ये सब मैंने दिखाया है। और ये मिनी समोसा ना मुझे बहुत पसंद है और देखने में भी कितना क्यूट लग रहा है। तो ठीक है, मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड।